राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं निकल पड़ी हूँ फरीदाबाद के लिए कुछ मिठाइयों के साथ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी मौसी सास के घर, मतलब फौजी साहब की मौसी के घर। उसके लिए हम आ गए थे मेट्रो, क्योंकि हमें ट्रैवल करना था मेट्रो से। और कुछ इस तरीके की दिख रही थी मैं उस दिन। ये सूट जो है बहुत प्यारा था, जो मैंने मिंत्रा से लिया था। और उसके बाद हमने 2 मेट्रो चेंज किए। भाई साहब वीडियो बनी नहीं रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना मेट्रो में। देखिए आप देख सकते हो, काफ़ी गर्मी भी लग रही थी और भीड़ भी थी। और फिर अपने डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन में उतर के हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी वहाँ पर। और फिर हमने कर लिया था ऑटो, क्योंकि स्टेशन से ज़्यादा, मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था मौसी जी का घर। और ये सेकंड टाइम था जो मैं फरीदाबाद आ रही थी। फर्स्ट टाइम मैं पिछले साल आई थी हरिद्वार जाते वक्त। फाइनली पहुंच जाते और हमारे पहुंचते में लेट हो चुका था, तो पूजा शुरू हो चुका था। उनके छोटे बेटे बहू पूजा में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने ही घर बनवाया है, तो उनका ही गृह प्रवेश था आज। और यहाँ मौसी जी अपनी दोस्तों के साथ कर रही थी लड्डू गोपाल के भजन। तो एकदम भक्ति वाला माहौल था, काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। एक तरफ पूजा हो रही थी और एक तरफ यहाँ भजन चल रहे थे लड्डू गोपाल के। कैसा था अंदर का माहौल। और बाहर देखिए सारी अरेंजमेंट्स, तैयारियां चल रही थी लंच की, और ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारियां चल रही थी। और मैं आपको घर भी दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा सा घर बना था। मोस्टली रूम मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि सब में गेस्ट थे। और सब लोगों का सपना होता है यार कि अपना घर हो। तो मेरा भी सपना है, तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हमारा भी अपना घर हो जाएगा। तो प्लीज़ आशीर्वाद दीजिएगा। और बाहर यहाँ नाश्ता लग चुका था। नाश्ते में था पनीर, प्याज, आलू, गोभी के पकौड़े, जो कि काफ़ी टेस्टी थे। तो हमने नाश्ता कर लिया। फिर यहाँ देखिए हवन कर रहे थे, सारी फैमिली मेम्बर्स जो भी थे वो हवन कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ चल रहा था प्रॉपर भोजपुरी भजन, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा था। आपको शायद वीडियो में समझ ना आए उसके प्रॉपर बोल क्या थे, बट टोन से आपको समझ आ जाएगा कि ये भोजपुरी भजन था। और उसके बाद आरती होती है। पूजा ऑलमोस्ट एंड में आ जाती है, पूजा खत्म हो जाता है आरती के बाद हम चले जाते हैं बड़े भैया के घर, मतलब मौसी जी के बड़े बेटे के घर, जो कि 200 मीटर के ऑलमोस्ट दूरी पे था। और इन्होंने 22 जनवरी को ही करवाया था अपना गृह प्रवेश। तो उनसे मिलकर वहाँ मिठाइयाँ देके हम वापस मौसी जी के पास आ जाते हैं। और यहाँ सब कोई रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे सब कोई, गर्मी काफ़ी थी। वैसे भी मैं ये लेट पोस्ट कर रही हूँ। अब तो दिल्ली में बारिश हो चुकी है, तो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। सब तो सो गए थे, अपने कुछ बिजी होंगे अपने काम में। सो मुझे ना तो कुछ काम था, ना मुझे नींद आ रही थी। और उसके बाद जैसे ही शाम होती है, फिर हम निकल जाते हैं बड़े भैया के घर। एक्चुअली हम ना बार बार इधर जा रहे थे, उधर आ रहे थे। हम घूम ही रहे थे, कभी इनके घर कभी उनके घर। और उसके बाद देखिए यहाँ बड़े भैया के घर के बाहर चल रही थी जागरण की तैयारियाँ, क्योंकि रात को इन्होंने रखा था माता रानी का जगराता रखा था। तो बस उसी की सारी तैयारियाँ चल रही थी। हाँ, स्टेज भी सज चुका था, माता रानी भी आ चुकी थी। देखिए काफ़ी सुंदर सजावट किया था भैया ने, माता रानी का भी और अपने घर का एंट्रेंस का भी भैया ने सजाया था। और भैया, बड़े भैया छोटे भैया दोनों के घर का अच्छा सा डेकोरेशन हुआ था एंट्रेंस का। और यहाँ चल रही थी जागरण की तैयारी, और दूसरी तरफ चल रही थी यहाँ डिनर पार्टी, जहाँ उन्होंने फिर से अपने गेस्ट वगैरह को, जो भी थे उनके फ्रेंड्स फैमिली गेस्ट सब आए हुए थे, तो उनका खाना चल रहा था। और कूलर वगैरह सबकी फैसिलिटी उन्होंने अच्छे से रखी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर देखिए यहाँ पे शुरू हो जाता है डिनर विनर करने के बाद सब लोग चले जाते हैं जागरण देखने के लिए। तो आप भी देखिए थोड़ा जागरण की झलक। जागरण तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन हम पूरा देख नहीं सकते थे, क्योंकि हमें निकलना था घर के लिए, क्योंकि कल थी फौजी साहब की ड्यूटी, ऑफिस था उनका। सो हम निकल गए थे 10:30-11 बजे वहाँ से। और देखिए यहाँ ना ऐसा लग रहा था इतना रात हो गया, लेकिन लग रहा था कि कोई भी सोया ही नहीं है। लग रही है सुबह का ही टाइम है, सब वैसे ही चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही थी, काफ़ी भीड़ भाड़ था। सो कोई सही कहते हैं शहरें सोती नहीं है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।